नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। डीटीवी के फेसबुक पेज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और जाहिर है ये बताने की जरूरत नहीं है कि फेसबुक पेज पर अभी अगर हम लाइव हैं तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर है। दरअसल बड़ी खबर नहीं है, आज की सबसे बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। लालू यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री बिहार की पॉलिटिक्स में होने जा रही है। और लालू यादव और बिहार के चुनाव या किसी भी देश में होने वाले चुनाव, भारत में होने वाला कोई चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, लालू यादव और इलेक्शन चुनाव एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लालू के बिना किसी चुनाव की कल्पना नहीं की जाती रही है। हाल के दिनों में लालू यादव जेल में रहे हैं, बीमार रहे हैं, इलाजरत रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त बाद शायद बिहार देखेगा लालू चुनावी सभाएं करेंगे। लालू के समर्थकों के लिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी इस वक्त आ रही है। बड़ी जानकारी, लालू यादव कब पटना आ रहे हैं वो तारीख भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लालू यादव पटना पहुंचकर नीतीश कुमार की मुश्किल, जेडीयू की मुश्किल किस हद तक बढ़ाने वाले हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और कितनी बड़ी खबर है, बिहार की राजनीति कितनी प्रभावित होने वाली है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पटना एंट्री से, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि लालू यादव कब पटना आ रहे हैं। 21 या 22 अक्टूबर को लालू यादव की पटना में एंट्री हो सकती है। बिहार आकर वो करेंगे क्या? जवाब है, लालू यादव बिहार उपचुनाव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसको संबोधित करेंगे। लालू यादव खुद मैदान में होंगे तो समझिए जेडीयू की चुनौतियां कितनी बढ़ जाएंगी और कितनी बढ़ गई हैं इस ऐलान के बाद। लालू यादव आ रहे हैं ये कंफर्म है, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी आरजेडी के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हुई। कैमरे के सामने बोलने को कोई तैयार नहीं है अभी, जो हमारे पास जानकारी है, लेकिन उन्होंने बताया कि 21 या 22 अक्टूबर को लालू यादव की पटना में एंट्री हो सकती है। ये 2 तारीख उन्होंने बताई कि 21 तारीख या 22 तारीख संभवतः वो पटना आ सकते हैं। तो ये उपचुनाव और कितना मुश्किल हो गया है, सत्ता का सेमीफाइनल और कितना मुश्किल हो गया है जेडीयू के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब सीएम नीतीश कुमार का मुकाबला तेजस्वी यादव से नहीं है, अब सीएम नीतीश कुमार का मुकाबला अपने बड़े भाई से है, लालू यादव से है। और लालू यादव चुनाव के अंतिम वक्त में 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है उपचुनाव के लिए, और उससे पहले लालू यादव जब 21 या 22 को आ रहे हैं तो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और दोनों जगहों पर करेंगे। मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं इसी को समझना है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस फेसबुक लाइव सेशन में चलेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक के पास। खतरा बढ़ गया है जेडीयू के लिए ऋतिक, लालू यादव के आने का डेट भी फिक्स हो गया है, 21 या 22 तारीख, 22 अक्टूबर को वो पटना आ रहे हैं। मुझे लगता है अभिषेक कि तेज प्रताप यादव ने कल एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पिताजी काफ़ी दिनों से जेल से बाहर हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या ये सही वक्त है आने का? मुझे लगता है कि एनडीए जहां पर एक सुर में काम कर रहा है, उपचुनाव को लेकर दोनों सीटों पर ताल ठोक रहा है, और ऐसे में महागठबंधन में अभी आप देखिए ऐलान हुआ है नामों का, लेकिन दोनों में राजद है। राजद ही क्यों है? अब आप इस चीज को समझिए। कांग्रेस कह रही है, अशोक राम कह रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान तो कांग्रेस का सीट था, लेकिन राजद ही क्यों? राजद ही क्यों? समझिए इस चीज को। ये बहुत बड़ा खेल है। ये बहुत बड़ा खेल इसलिए भी है कि लालू यादव सही वक्त पे आने के लिए, मुझे जो आप लगातार बता रहे 21-22 को संभवतः वो आ सकते हैं पटना, और इसके लिए वो कैंप भी करेंगे, कैंप भी करने वाले। तो लालू यादव अगर पटना आ रहे हैं तो पटना मुझे लगता है एक सही वक्त है उपचुनाव, शायद क्योंकि इतने सालों से वो राजनीति करते आए हैं, एक एक्टिव राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सही वक्त है उपचुनाव ही। उन्होंने सोचा है कि उपचुनाव का ही वक्त है जब महागठबंधन को दम, जब तेजस्वी भर रहे हैं, ओंकार भर रहे हैं, तो ऐसे में जब बेटा काम कर रहा है तो पिता भी शायद बेटे पर हाथ रखने के लिए पहुंच जाए। और मुझे लगता है कि अगर वो आ गए उपचुनाव में तो बिहार की आवाम किस तरफ जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लालू यादव अगर पटना आते हैं, बिहार आते हैं, उपचुनाव में जाकर कैंप करते हैं तो बहुत बड़ा टेंशन मुख्यमंत्री के लिए। एक बार और आएंगे आपके पास ऋतिक, लेकिन पहले हम अपने संपादक राजेश सर के पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव ने चुनौतियां कितनी बढ़ा दी हैं। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश सर हैं। सर,
आज के लिहाज से बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर कि लालू यादव 21 या 22 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं, और न सिर्फ आ रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जेडीयू के लिए चुनौतियां किस तरह से और बढ़ गई हैं? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती होगी जेडीयू के लिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने पहले भी इसका जिक्र किया था कि लालू प्रसाद आ रहे हैं। और एक अपडेट और भी बता दें, दरअसल और पहले भी आते, नहीं आने का वजह यह है कि थोड़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, अस्वस्थ भी हैं, तो उनके लिए उनके आवास पर अलग से एक कमरा बनाया जा रहा है। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो कमरा है, वो तकरीबन कमरा बनकर रेडी हो गया है, जहां लालू प्रसाद रहेंगे। और उनसे अगर कोई कार्यकर्ता या नेता मिलने आएंगे तो वहां प्रॉपर उनकी व्यवस्था की जा रही है। और इसको लेकर तकरीबन वो सारी व्यवस्थाएं तैयार हो गई हैं। और चिराग पास आपको बता दें, तेजस्वी भी यहाँ आए हैं, तो पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई है। और लालू प्रसाद के यहाँ आने के बाद ये तय मानिए कि बिहार की सियासत का पारा गर्म होगा। मौसम भले ही धीरे धीरे ठंडा हो रहा हो, लेकिन सियासी पारा गर्म होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी। एनडीए की जो सरकार है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और लालू प्रसाद जिस तरह से बिहार में सियासत करते रहे हैं और जिस सियासी चाल के लिए वो जाने जाते हैं, आज भी लालू प्रसाद को लोग उसी तरह से मानते हैं और मास लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम लोग उनको जानते हैं, मानते हैं। और जेडीयू के भी जो कई नेता हैं जो लालू प्रसाद के संपर्क में रहते रहे हैं, आपने देखा कि कई बार वो जेल में रहकर भी एक बड़ा खेल करने का काम उन्होंने किया है। तो इसको लेकर सुशील मोदी ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। तो लालू प्रसाद यहाँ आ रहे हैं, और दो जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये दोनों उपचुनाव अगर बात कर लें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इस दोनों चुनाव पर लालू प्रसाद बड़ा खेल होगा। लालू प्रसाद अगर वहाँ चुनावी दौरा उन्होंने की तो आप तय मानिए कि बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि वो दोनों ऐसा सीट है जहाँ पर लालू प्रसाद या फिर आरजेडी का एक प्रभाव रहा है। ये बात और है कि पिछले बार रिजल्ट वैसे नहीं आए, वो दोनों सीट जेडीयू के खाते में गया। लेकिन लालू प्रसाद के आने के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट में बदलाव हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, उससे भी बड़ा जो बदलाव होने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये है कि जातीय जनगणना और तमाम ऐसे इशू पर जो कि नीतीश कुमार जिससे केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार से इतर अपना ख्याल रखते हैं, तो इसको लेकर लालू प्रसाद अगर पटना आ रहे हैं, 21 या 22 को उनको पटना आना है, उसके बाद तय मानिए कि बिहार की सियासत में एक बड़ी गोलबंदी होगी, एक बड़ा खेल हो सकता है और एनडीए की मुश्किल बढ़ेगी। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल आप बहुत नहीं कर सकते, नीतीश कुमार के लिए रास्ता और आसान होगा। उनका विकल्प जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के अगर अलग होते हैं तो इधर उनके पास एक विकल्प होगा। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ दोनों ने सियासत शुरू की है, दोनों एक साथ रहे हैं, बीच में साथ भी थे, अलग भी हुए। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। और ये दोनों सीट पर अगर आरजेडी वहां पर कुछ कमाल कर जाए तो लालू प्रसाद के वहां जाने के बाद कमाल करने की संभावनाएं हैं, रिजल्ट उनके फेवर में जा सकता है। नीतीश की भी इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल जो वर्तमान सरकार है उनकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेगी। लालू प्रसाद अगर पटना आ रहे हैं तो मुश्किलें तो वर्तमान संकट में आ जाएगी, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बिहार में हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए हैं वो एनडीए के पक्ष में नहीं गए हैं, तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन के पक्ष में गए हैं। क्या लालू यादव के आने से अब ये उपचुनाव भी एक तरफा नहीं रहा? नहीं, एक तरफा तो एकदम नहीं है, आप तय मानिए। उसके बाद बीच में चिराग पासवान आ गए हैं, तो एक तरफा नहीं। एक चीज़ और है, कोरोना काल में जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, आप देखिए, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब रही, रोजगार देने में सरकार विफल रही है। तो कई इशू पर जो सरकार विफल रही है, जिसको मुद्दा बनाकर लालू प्रसाद और तेजस्वी उसको तारापुर में भुनाने की कोशिश करेंगे। सरकार की कार्यशैली से हाल के दिनों में इस पूरे कोरोना काल में अगर देखेंगे तो जनता नाराज रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस नाराजगी को महागठबंधन या तेजस्वी या लालू प्रसाद अगर भुनाने में कामयाब हुए, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जो हाल के दिनों में चुनाव रहा है तो विपरीत रिजल्ट आए हैं, वैसे स्थिति में अगर इन तमाम इशू को लेकर जनता के बीच में तेजस्वी वहां पहुंचते हैं, लालू प्रसाद अगर वहां चले जाते हैं, तो बहुत कुछ जो सीन है वो बदल जाएगा। सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। तो चलिए, एक वादा अभी हम अपने दर्शकों से कर दें कि इसको लेकर और भी कुछ अपडेट अगर आता है, कोशिश करेंगे कि इसको लेकर और बेहतर जानकारी हम आपको दिखाएं। हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के हेड हैं प्रवीण, क्या पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, क्या सवाल पूछ रहे हैं? दर्शक ये बोल रहे हैं कि आखिर मुश्किल क्यों बढ़ेगी लालू प्रसाद के आने को लेकर। तो चलिए दर्शकों का जवाब दे देते हैं
लालू प्रसाद यादव हैं और राजनीति के माहिर हैं और लालू यादव के बारे में ये कहा जाता है कभी भी कोई खेल लालू यादव बहुत आसानी से कर सकते हैं। आरजेडी ये दावा करती रही है कि लालू यादव जब बिहार आएंगे तो खेल हो, और लालू यादव के बिहार आने की खबर है, वो चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत होने वाले हैं और वैसे भी लगातार लालू यादव उन्हें गाइड भी करते नजर आ रहे हैं। लगातार वो दिल्ली जाते हैं और लालू यादव अक्सर उनको ये सलाह भी देते हैं। और उपचुनाव को लेकर तो बिहार में हम देख ही रहे हैं, जो तस्वीर है वो काफ़ी अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। और कुछ ही देर पहले आरजेडी ने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। तो उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में कहीं ना कहीं रार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों सीटों पर इस बार आरजेडी लड़ने वाली है। आरजेडी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया है, नामों का ऐलान कर दिया है। तो जब लालू यादव आएंगे बिहार, तो इस बात का, उस पल का इंतजार ये रहेगा, क्योंकि लालू यादव के आने के बाद बिहार की राजनीति समीकरण जो है वो बदलने वाली है। वहाँ के राजनीतिक गलियारे का जो रुख होगा वो बदलेगा, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिगरी दोस्त कहे जाते हैं लालू यादव, और कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी भी हैं, कड़ा मुकाबला देते हैं। आपको रोकेंगे, लेकिन इस वक्त जो शर्मिला बता रही हैं कि बड़ी खबर है, तारापुर सीट और कुशेश्वर स्थान सीट, दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और तारापुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे अरुण कुमार, और गणेश भारती कुशेश्वर स्थान सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी जानकारी फिर बता देते हैं, आरजेडी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और ये बताया है कि अरुण कुमार तारापुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, गणेश भारती कुशेश्वर स्थान सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल शर्मिला, आपने ये बड़ी जानकारी दर्शकों को दी है। बिल्कुल, और ऐसे में समीकरण भी बदल रहा है, महागठबंधन में रार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव आएंगे तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि लालू प्रसाद के आने के बाद भी कई समीकरण जो हैं वो बदलने वाले हैं। और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से राजनीति करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। और खासतौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। उपचुनाव में जो लगातार जेडीयू कहीं ना कहीं एनडीए एक तरफ से एकजुटता दिखा रही है अभिषेक, तो महागठबंधन में रार देखने को मिल रहा है। और अब लालू प्रसाद यादव की एंट्री काफी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तो ऋतिक, हम ऋतिक के पास चलेंगे। ऋतिक, बिहार की सियासी पिच आसान हो गई है तेजस्वी यादव के लिए, छक्के चौके लगाएंगे। पहले फील्ड में भी लगाने का मौका मिला था उनको, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी विदाउट उस चीज़ की, क्योंकि सबने उस चीज़ के लिए उनका लोहा माना कि उनके पिता फिजिकल रूप में उनके साथ मौजूद नहीं थे, जेल में थे, लेकिन जो उन्होंने राजनीति उनको सिखाई, जितना भी सिखाया उसे उन्होंने अपना विधानसभा चुनाव में भरपूर उस चीज़ को लेकर वो आगे बढ़े और अपना जीत जो तजवीज़ करके वो आगे बढ़े और फिर बिहार में नंबर 1 पार्टी राजद को बना दिया। लेकिन जैसा कि हमारी सहयोगी शर्मिला बता रही हैं और तमाम आपने बातचीत की है सबसे, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उपचुनाव को लेकर जो सस्पेंस था, हमने इससे पहले भी आपसे बात की और कहा कि लालू यादव अगर आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तेज प्रताप ने जो बयान भी दे दिया था, उन्होंने कहा भी था कि उन्हें 5 लोग हैं जो आने नहीं दे रहे हैं, 5 लोगों का नाम बताने के लिए भी वो नहीं तैयार हुए हैं। लेकिन ऐसे में लालू यादव अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक साथी रहे हैं, काफ़ी दिनों साथ में उन्होंने राजनीति भी साथ में की है, सक्रिय राजनीति में रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस लालू यादव को राजनीति का रहा है, उम्र में भी बड़े हैं और ज़्यादातर उनमें उस चीज़ का अनुभव रहा है। तो मुझे लगता है यही एक अनुभव तेजस्वी के काम आया। यही अनुभव अगर उपचुनाव में लालू यादव अगर आते हैं, देखिए वो दिल्ली से बस वर्चुअली कर देते हैं कॉन्फ्रेंस, तो वो चीज़ राजद के कार्यकर्ताओं में आप देख सकते हैं गर्मजोशी भर देता है। फिजिकल तौर पर लालू यादव इतने अरसे बाद अगर कार्यकर्ताओं के बीच होंगे, महागठबंधन के बीच होंगे, तो मुझे लगता है एनडीए के लिए रातों की नींद तोड़ने वाली है। चलिए, एनडीए के लिए रातों की नींद टूटने वाली है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट से, और लालू के आने का ऐलान सिर्फ नहीं है, लालू के चुनावी सभाओं को संबोधित करने का ऐलान। और लालू जब चुनावी मैदान में होते हैं तो जाहिर है राजनीतिक विरोधियों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन जाते हैं, राजनीतिक विरोधियों की राह कितनी मुश्किल कर देते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक नहीं कई उदाहरण है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे फेसबुक लाइव सेशन में इतना ही। हमने अपने सहयोगियों से भी बात की, अपने संपादक राजेश सर से भी बात की, और एक वादा आपसे करके जाते हैं, चूँकि उपचुनाव है, कई सारी खबरें हैं, बिल्कुल सटीकता के साथ कोशिश होगी कि
सबसे पहले आप तक परोसी जाए और अंदर खाने से जो जानकारी हम निकाल लाते हैं वो भी आप तक परोसा जाए। आपने हम पर खबरों के लिए जो भरोसा किया है DTV भारत पर, उस पर हम लगातार खड़े उतरेंगे, ये भी हमारा वादा है। कई बड़ी खबरें, और एक बात और, शाम के 6 बजे बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, उसको देखना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा DTV भारत पर। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।